Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says that evolution has exhibited a greater stability of molecular structure when compared with morphological structures. इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एवोल्यूशन के दौरान जो हमारा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है उसमें इतनी स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिली जितनी हमें मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में देखने को मिली है. इस पे हमें कमेंट करना है. कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई योर ओपिनियन. तो इसको अपने ओपिनियन में यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है. की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का है हमारा. कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अबाउट इवोल्यूशन. हुआ क्या जनरली पहले जान लेते हैं कि बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स ये दोनों होते क्या हैं. यहाँ लिखेंगे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स. सबसे पहले जिन पे बात करेंगे हम, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर द स्ट्रक्चर्स विच कैन बी ऑब्जर्व्ड. These are the external features of the organism. Basically यहाँ लिखेंगे external features or we can say characteristics of an organism. Of an organism which are apparent, मतलब दिखाई देते हैं, apparent to the eyes या फिर to us. These structures can be observed. These structures तो हो गया फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे. नेक्स्ट है these structures can be observed. Structures can be observed. दोनों को कंपेयर करने से पहले हम दोनों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं. एंड व्हाट आर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स. मॉलिक्यूलर structures. These structures are basically the integral structures और integral components of an organism. मतलब एक organism जिन structure से मिलके बनता है उन्हें हम molecular structures बोलते हैं. इसमें आ जाते हैं हमारे structures of biomolecules. Biomolecules such as एक organism जिससे बनता है that is DNA, protein, carbohydrate. और इन्हें हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स क्यों कह रहे हैं? एज दीज आर द इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब इवोल्यूशन में हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स दोनों को कंपेयर किया जाए देन वी कैन से कि हमें जो डाइवर्सिटी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलती है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स या फिर नेग्लिजिबल है. हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलती है. अब कोई चीज़ बार बार अपना मॉडिफिकेशन कर रहा है, मतलब वो जो पहले जिस स्टेट पे था इट मीन्स कि वो उस स्टेट पे स्टेबल नहीं था, वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाह रहा है. इसी वजह से वो बार बार खुद को मॉडिफाई करता जा रहा है, बार बार नई नई एडाप्टेशंस शो कर रहा है. इसका मतलब तो यही हुआ. और अगर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टेबल नहीं है. अगर स्टेबल होते तो ये इतनी डाइवर्सिटी या वेरिएबिलिटी शो नहीं करते. जो भी इनकी स्टेबल वाला स्ट्रक्चर होता वहीं पे ये रोक देते अपने एवोल्यूशन को. लेकिन ऐसा नहीं हुआ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर. मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद को इवॉल्व करते रहे ताकि पहले से और भी बेहतर बन सके. लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में ऐसा देखने को नहीं मिला. एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो वही स्ट्रक्चर सेम दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट है और उनका सेम स्ट्रक्चर है. इन्हीं सारी चीज़ों को अगर वर्ड्स में लिखा जाए वी कैन राइट हियर दैट वी कैन सी अ ग्रेटर diversity in morphological structures in organisms, which means that they are
लीस्ट स्टेबल, दे आर लीस्ट स्टेबल, कम से कम स्टेबल है तभी तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे शो वेरिएबिलिटी, पहले से और भी ज़्यादा इवॉल्व होते चले जा रहे हैं टू मेक देमसेल्व्स बेटर, तभी तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं वो स्टेबल नहीं है। और अगर ये स्टेबल होते, यहाँ लिखेंगे इसी स्टेटमेंट को कि अगर ये स्टेबल होते तो क्या होता, यहाँ लिखेंगे राइट साइड पे, इफ दे वर स्टेबल, इफ they were stable, if they were stable, they wouldn't have shown this much diversity और वेरिएबिलिटी, अगर ये स्टेबल होते तो इतनी डाइवर्सिटी या वेरिएबिलिटी नहीं दिखाते, मस्ट हैव शोन, they wouldn't have shown this much diversity और वेरिएबिलिटी। नाउ अगर हम किन को कंसिडर करें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को, तो वो भी फैक्ट हमें पता है, अभी हमने जाना कि जो कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है किन्हीं भी दो ऑर्गेनिज्म में अगर कंपेयर किया जाए तो सेम है, यहाँ लिखेंगे whereas if we consider molecular structures in organisms, then these structures has not changed in organisms। कैसे स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे these structures has not changed in organisms since the dawn of life, dawn मतलब start, शुरुआत, since the dawn of life, over million of years, जब से आए हैं तब से ये एक ही अपना स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, मतलब ये कितने स्टेबल होंगे जो एक ही स्ट्रक्चर पे आकर के रुके हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डीएनए स्ट्रक्चर सब में, आइदर ए ह्यूमन बीइंग और अ कैट, सब में सेम है। प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिस प्रोटीन के लिए मतलब जो भी कोई प्रोटीन बनाएगा वो स्ट्रक्चर प्रोटीन का हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम है। कार्बोहाइड्रेट सेम है हर जगह पे, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कंपेयर किया जाए तो दी स्ट्रक्चर्स बेसिकली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स आर सेम इन ऑल। हम क्या कह सकते हैं इस स्टेटमेंट से, हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, दैट इंटरप्रिटेशन लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर वी कैन से evolution has exhibited a greater stability, of molecular structure when compared to morphological structures। इन्हीं बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की वो ज़्यादा है, मीन्स देयर इज ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ molecular structures over morphological structures। I hope you understood the answer well. Thank you. Best of luck.